perform an experiment of a light as per arrangement shown the optical device is likely to be। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे कि देखो जो ये लाइट रे हैं ये डाइवर्ज हो जा रही हैं। लाइट रे डाइवर्ज कहां होती है, ये एक प्रकार का लेंस होता है, ये क्या करता है ऐसे लाइट रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देता है। तो मुझे बता दो ये कौन सा लेंस है, आपको याद होगा कॉनकेव। बी ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया सबका, हाँ जी बी ऑप्शन आया, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। When an object is placed beyond 2f of a convex lens, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, 2f के बियॉन्ड यानी 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रख दिया है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाएगा, देखो रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और छोटी इमेज बनाएगा। तो देख लो भाई रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड कहां है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड कहां है, अरे ए लगा दो यार दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में भैया। जब पेपर हो जाएगा तो फ्री फायर खेलना मेरे साथ, फ्री फायर खेलेगा, हाँ खेलेगा फ्री फायर, खेलेगा खेलेगा फ्री फायर, हाँ बेटा फ्री फायर तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूं लेकिन तुम मुझे हरा भी तो पाओ उसमें, तब तो मजा आए, ठीक है। तुम हो ग्रुप के वो वाले प्लेयर, वो एक प्लेयर नहीं होता जो कि एकदम नूब, वो प्लेयर जिसको कुछ नहीं आता, वो प्लेयर जो कि कैंपिंग करते बैठे रहते हैं एक जगह पर, ठीक है। तो तुम फ्री फायर क्या खेलोगे, रहने दो भाई रहने दो, ठीक है रहने दो रहने दो। हाँ 1v1 करेगा, 1v1 करेगा, अच्छा अच्छा 1v1 करेगा, आजा 1v1 में आजा, तू बताता हूं तुझे, ठीक है। हाँ चल, अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज अ पावर, क्या पावर होगी उसकी। तो पावर निकालने का क्या तरीका है बेटा, पावर निकालने का तरीका होता है 100/f, जब f है सेंटीमीटर में, तो यहां पर सेंटीमीटर में दे रखी है फोकल लेंथ दैट इज 50, तो आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टियर। क्या आ गया बेटा 2 डायोप्टियर, 2 डायोप्टियर, ठीक है जी बहुत बढ़िया ए आंसर आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग भी आती है भैया, क्या बात है। देखो a concave lens of very short focal length causes high divergence than one with a longer focal length अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, भेजे में ना घुसेगा नहीं अगर ढंग से पढ़ेगा नहीं तो, है ना। देख एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, उसकी तो क्या डाइवर्जेंस ज्यादा, अगर फोकल लेंथ छोटी तो क्या पावर बढ़ जाती है, हां कि ना, अरे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ छोटी तो पावर ज्यादा, और जितनी पावर उतनी ज्यादा डाइवर्जेंस, तो बात तो सही है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, पावर ऑफ द लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, है जी क्या बात कर रहे हो जी, क्या बात कर रहे हो, पावर ऑफ द लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बात कर रहे हो जी, बताओ जी, हाँ नहीं गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या आएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलो बहुत बढ़िया, अगला अगला, बेटा मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं और तुम चैट में लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार, जीरो सिविक सेंस, जीरो जीरो सिविक सेंस, ऐसा नहीं कि सॉरी भी लिख दे, सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, जीरो सिविक सेंस है ना। चलो चलो ठीक है आ जाओ, अगला आता है असर्शन रीजनिंग, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। देखो जो प्लेन मिरर होता है उसमें तुम सीधे दिखते हो, बराबर दिखते हो, हाँ कि ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम बड़े दिखते हो, ऐसा तो नहीं है तुम छोटे दिखते हो, नहीं ना, एक सेम साइज के दिखते हो, तो मैग्निफिकेशन +1 ही होता है, ठीक है मैग्निफिकेशन +1 होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ये भी स्टेटमेंट सही है कि सेम साइज का होता है, क्या इसका रीजन है, हाँ ये इसका रीजन है दोस्तों, हाँ ये इसका रीजन है, तो ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन विल बी ए। चलो अगला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं, आ जाओ। अ डायग्राम गिवन बिलो शोज द ऑब्जेक्ट ओ एंड इट्स इमेज आई, एक ऑब्जेक्ट है ओ और उसकी इमेज बनी है यहां पर जो कि है आई, विदाउट एक्चुअल ड्रॉइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंस, यानी ये जो लेंस है ना ये कौन सा लेंस होगा, ये लेंस बताओ कौन सा होगा फटाफट से चैट के अंदर।
बोल दो यार। प्रीशियस बैच हेयर, तुम आ जाते हो ना बार बार। लव यू यार, लव यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आपके सीनियर्स आ रखे हैं चैट के अंदर, ठीक है। ये प्रीशियस बैच इनका नाम दिया था। इस साल तुम्हारा भी जब तुम्हारे आखिरी में सेशन होगा ना, लास्ट सेशन, तब तुम्हारा भी एक नामकरण किया जाएगा। लास्ट सेशन में नामकरण होता है, जहां पर आपको बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा बोला जाता है, लव यू बोला जाता है, और आपका एक नामकरण होता है। लास्ट बैच का नाम प्रीशियस बैच रखा गया था, इस बार आपका भी रखेंगे। फिर तुम भी ऐसे ही कभी घूमते फिरते यूट्यूब पे लाइव में आया करोगे, और तुम भी सोचा करोगे यार भैया यार वो भी क्या दिन थे, है ना, वो भी क्या दिन थे, तुम भी ऐसे घूमते फिरते आया